अलीमा साहब, आज तैयार थे आप लोग? इस सारे आपको लग रहा था, यकीन था? वो हसन अयूब ने हमें फ़ैसला कोई दो हफ्ते पहले सुना दिया था। हमें पता था क्या फ़ैसला आना है, क्योंकि टीवी के ऊपर और पता नहीं ट्वीट्स के ऊपर सब जगह तो आ गया था। और मेरे ख्याल में कल महर बुखारी ने भी सुना दिया था। जज साहब ने तो सिर्फ तकल्लुफ़ ही किया है। तो अब क्या होगा? मुज़ाकरात की बात भी चल रही थी, चेयरमैन पीटीआई मिले भी। मैं आपको ये बताती हूँ, सबसे पहले पाकिस्तान को जो दुख करना चाहिए कि आज वो दिन आ गए हैं कि जुर्म, अगर आप सोशल वर्क करें, आप लोगों की फलाई बहबूद के लिए काम करें, वो जुर्म बन गया है। अब ये सोचें कि हमारे मुल्क का क्या हाल है। अगर आप इसको लूटते हैं, इसको नोचते हैं, आपकी जेबों से सबका पैसा, इन बच्चों का मुस्तकबिल लेकर मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, आप मुल्क के सरबराही करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के लिए काम करते हैं, याद रखें इस वक्त आप लोगों के साथ ये हो रहा है, इमरान खान के साथ नहीं हो रहा। याद रखें, ये जो सज़ाएं मिल रही हैं ये लोगों को मिल रही हैं। आज वो फ़िलहाई इदारा, आप आज अगर दीन की बात करेंगे वो जुर्म है, आपका इदारा बंद कर दिया जाएगा। अगर आप नेकी करेंगे, कोई लोगों की भलाई के लिए बात करेंगे, वो भी जुर्म है। क्योंकि इमरान खान की तकलीफ़ उन लोगों को है जो एक नया रास्ता दिखा रहे हैं लोगों को कि आप ये रास्ता करो, अपने लोगों का सोचो, आप देने वाले बनो, लेने वाले ना बनो। अब इस वक्त जो लेने वाले हैं वो आपके मुल्क का कंट्रोल संभाले बैठे हैं और उनको फ़िक्र ये है कि ये लोगों को गलत रास्ते पे इमरान खान ने जो लगा दिया है कि आप अपने मुल्क की फ़िक्र करो, अपने मुल्क को दो, जुल्म का के ख़िलाफ़ खड़े हो। ये इमरान खान ने इसके अलावा कोई बात की है किसी से? तो सज़ा सुन लें। अगर आज वो जुर्म बन गया है ना, इमरान खान को कबूल है, ठीक है। वो जेल में बैठने को तैयार हैं। वो कहते मैं सारी ज़िंदगी जेल में डाल दूँगा। लेकिन अब सबको फ़िक्र करनी पड़ेगी पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों देख लो, आप अगर इमरान की कोई गवाही दे दे, एक बंदा आके कि इमरान खान ने किसी से कुछ लिया है या कोई चोरी की है, कोई पाकिस्तान में आपको बंदा नहीं मिलेगा। आज सीरत-उन-नबी पढ़ाना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करना, आप क्या फ़िक्र कर रहे हैं? आज जो इदारा इमरान खान का ख्वाब है कि मैं ऐसा इदारा बनाऊं जिसके अंदर हम उनकी सीरत-उन-नबी पढ़ें, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पढ़ें, आज इनकी मुहिम ये है कि उसको बंद कर दें। आप देख लें, ये साजिश आपको साबित हो गई। आज उन्होंने कहा ये ज़ब्त किया जा रहा है इदारा, ये एक इदारा ज़ब्त करके बंद करने लगे हैं। अब ये सोच लें सिर्फ। फैसल चोई साहब, क्या आप लोग यही उम्मीद कर रहे थे जो हुआ, जो फैसला है? हाँ बिल्कुल, हमें उम्मीद थी। हम तो 23 दिसंबर से वेट कर रहे थे और जो इमरान खान साहब ने हमें जो है पोस्ट सेंटेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नोट्स भी एक्सचेंज कर दिए थे। ये जो गुफ्तगू हमने की है ये हमें पहले से ही हमने तैयार थे। हमारे लिए तो जो हैरान कुन फैसला होता है अगर एक्विटल हो जाता, तो एक्विटल नहीं हुआ, सज़ा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम इन अदालतों से इंसाफ की तवक्को नहीं रखते। हमारी नज़र में पाकिस्तान में निज़ाम अदल जो है 26वीं तरमीम के बाद वैसे ही तहस नहस हो गया और अदालतें कंट्रोल्ड हैं। और ये जो लोअर कोर्ट्स की अदालतें हैं ये तो इंतहाई दबाव के तहत काम कर रही हैं। इस केस के मेरिट डीमेरिट्स को कैसे देखते हैं? यानी मलिक रियाज साहब का नाम आता है, अंदर भी खान साहब ने हमारे साथ बात की तो उन्होंने कहा कि जी ये ज़मीन तो ऐसे पड़ी थी और ये तो पहाड़ थे, अगर मैंने पैसे कमाने होते तो मैं किसी और तरह से कमा। देखिए, ट्रस्ट मनी में तो पैसे नहीं कमाए। मलिक रियाज साहब का नाम आने का मतलब ये थोड़ी है कि हर चीज़ पे मलिक रियाज साहब के वो पैसे जो ये शुरू कहाँ से हुआ? हसन नवाज़ ने अपनी प्रॉपर्टी जो है 9 अरब रुपए का फ्लैट था, वो 18 अरब रुपए अली रियाज को बेची। अब पहले सवाल तो ये है 9 अरब रुपए कहाँ से आए? ज़ाहिर नवाज शरीफ के पैसे थे, जैसे पनामा में थे, वो जो 4 फ्लैट्स थे, और 18 अरब रुपए में दुगने दामों पे क्यों बेची गई? यार ये किसी फेवर का कोई था, इसका जवाब मिलना चाहिए। और वो फेवर जो है क्यों एक्सटेंड की गई? तो जो ये नवाज शरीफ की फैमिली जो है ये हर जुर्म का खुरा इधर क्यों जाता है? ये हर जो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो भी होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इन्हीं के घर की तरफ जाती है। अब जो आप स्टेटस है इसमें मलिक रियाज साहब को आप कहाँ पे देखते हैं? यानी आपका रद्द नहीं, मलिक रियाज साहब तो इसमें सिर्फ 8 जो मुलजमान थे उसमें सिर्फ 2 को टारगेट किया गया, बाकी तो सारे जो हैं वो बाहर हैं। मलिक रियाज साहब इस हवाले से क्या होगा आपका मौक़िफ़? क्या उन्हें शामिल किया जाए, उन्हें लाया जाए? देखिए, मलिक रियाज साहब में केस ही नहीं है।
ये केस क्रिमिनल लाइबिलिटी का केस ही नहीं है, ये फौजदारी केस बनता ही नहीं, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का केस ही नहीं है। तो इसमें मैं तो मलिक रियाज साहब क्या, मैं तो इसमें इमरान खान साहब की क्विटल चाहता हूँ। बिकॉज आप लोग कितने कब से तैयार थे? उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी अपना सामान लेके आई थी। हाँ बिल्कुल, ये पिछली बार भी लेके आए थे, हम तैयार थे, हमारे लिए कोई ये तो अच्छा जब आपको इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है तो फिर रास्ता कहाँ से निकलेगा? मुज़ाकरात तो का फिर और देखिए, मुज़ाकरात हो या जो भी, उम्मीद नहीं हो तो को नहीं है, उम्मीद तो अल्लाह से है कि देखते हैं, लेकिन जाना तो इसी रास्ते पे है ना, कोई और रास्ता तो आइन और कानून में है नहीं। ये सारे इस सज़ा के बाद मुज़ाकरात पे कोई असर पड़ेगा इसका? तलखी तो ज़रूर आएगी, तलखी आएगी? तलखी डेफिनेटली आएगी। आप कहते हैं कि कोई सिलसिला रुक तो नहीं जाएगा? नहीं रुक ना तो नहीं है, हमें पहले से क्योंकि पता था, तो हमें पता था ये मुज़ाकरात का जो भी मामला है, इसलिए हमने तो हुकूमत को सारा एक मामला करके दिया है। ये सज़ा का कोई असर नहीं होगा, ये सज़ा विल भी इंशाल्लाह हाई कोर्ट से पहले 4 फैसलों के अंदर सेटिस्फाइड हो जाए। आर्मी चीफ से मुलाकात चेयरमैन पीटीआई की, बानी पीटीआई की अप्रूवल से हुई? नहीं, कल गौर साहब ने आके उनको ये ब्रीफ किया था मुलाकात के ऊपर। हुई है। हाँ, उन्हें नहीं पता था पहले? नहीं उनको नहीं पता। यानी इसका मतलब है कि ये अचानक मुलाकात हो गई और फिर बानी पीटीआई को बताया? वो जेल में है ना, तो जेल में एक्सेस भी नहीं होती, इन्फॉर्मेशन भी कंट्रोल जाती है। चले, तो वहाँ पे मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के साथ, वो गौर साहब ने सारा ब्रीफ किया है। तो पार्टी इसको कोई पॉजिटिव अंदाज में देख रही है? देखिए, इमरान खान साहब ने तो कल इसको ये कहा है कि देखिए मुल्क में जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, सियासी हैं, मुआशी हैं, दहशत गर्दी, दूसरे संजीदा मसाइल जो हैं, वो तो सर उनके बगैर एड्रेस नहीं हो सकते ना, वो बातचीत के साथ ही एड्रेस होंगे। और ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट आप अभी भी पावरफुल उम्मीद प्लेयर हैं, देखेंगे इंशाल्लाह। ये मामला तो आते जाते रहते हैं, कोई इतने घबराने की जरूरत नहीं, हम पुरज़म हैं। और इमरान खान का जो नज़रिया है, इमरान खान की जो आइडियोलॉजी है, वो हम उसको आगे लेके चलेंगे। इसका मतलब सजा को भी चैलेंज करने के लिए आप पहले से तैयार थे? हाँ हाँ, हमारी अपील तैयार है, हमने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। बहुत शुक्रिया। Thank you. सेनेटर साहब, क्या आज आप लोग सब पहले से तय था, आपको पता था कि आज यही फैसला आ रहा है, आप लोग तैयार थे? सिर्फ हमें नहीं पता था, मेरे ख्याल है मीडिया में भी ये बात हो रही थी, लोग ट्वीट्स भी कर रहे थे और बड़े बयान भी आ रहे थे दूसरी साइड से कि ये जजमेंट आएगी। बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि जो शिक्कें लगाई गई हैं वो भी लोगों ने पहले बता दी थी। तो मुझे लगता है ये कि लिखा हुआ था ये फैसला पहले से ही। नहीं तो इतने ज़्यादा लोगों को मालूमात में किस तरह से इजाफा हुआ, यानी किस तरह से? देखिए जी, मेरी नज़र में ये, अगर मैं इसको बिल्कुल इम्पार्शली भी देखूँ इस केस को, तो ये केस इतना फेक केस है, इतना बेबुनियाद केस है कि इसमें सज़ा हो नहीं सकती थी। मुझे लगता ये है कि जिस तरह पहले केस थे, आपको याद होगा साइफर केस था, तोशाखाना 1 केस था, दूसरे केसेस थे, वो सारे ये मैनेज्ड केसेस हैं। ये प्रेशर डाला जाता है, वो जज साहिबान पे वो फैसला कर देते हैं, लेकिन जब हम अपील करते हैं उसके 1 मिनट बाद वो अपील में सज़ा भी उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, कन्विक्शन को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। अपील में जाएंगे? मंडे में इंशाल्लाह हम जाएंगे और इंशाल्लाह ये सस्पेंड हो जाएगा। और आप लोग ये तो कर रहे थे कि बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों को इसी तरह से सज़ा? जी, एक्सपेक्ट यही कर रहे थे हम।